वो लोकतंत्र विरोधी है। ये 400 पार क्या, ये 500 पार भी बोल सकते हैं, परंतु ये बात मान के चलिए कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन, और अगर आज वकील भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन। अगर आज यहाँ पर एडवोकेट हैं और ये लड़ रहे हैं, जो हमारा नारा है ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, तो ये जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम हटाने की नहीं बल्कि देश को बचाने की है, इस लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। और अगर वो चैलेंज कर रहे हैं कि 400 पार इस बार, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ईवीएम में सेटिंग की है कि ये 400 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे। परंतु मैं आपको बता दूं कि हम इस लड़ाई को जब तक लड़ते रहेंगे जब तक भारत के अंदर बैलेट पेपर से इलेक्शन नहीं हो जाता। देश सुरक्षित हाथों में, सर देश को किससे खतरा है? देखिए, अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो क्या कारण है हाथरस की बेटी और खेलान जी, और आज देश अगर सुरक्षित हाथों में है तो क्या कारण है कि रमजान वाले दिन, रोजे वाले दिन सीए एनआरसी को लागू किया गया। ऐसा कौन सा देश सुरक्षित हाथों में है कि चाइना के सामने आप दुबक जाते हो और हिंदू मुसलमान का नारा बनाकर आप इलेक्शन लड़ते हो? आप ये सवाल करते हो कि देश सुरक्षित हाथों में, आज शेड्यूल कास्ट सुरक्षित हाथों में नहीं है, आज मुस्लिम सुरक्षित हाथों में नहीं है, देश की बेटी जो है सुरक्षित हाथों में नहीं है, SC ST को खत्म किया गया, रिजर्वेशन को खत्म किया गया, मंत्रियों को और जो नेताओं को खरीदा गया। और अगर आपको अब भी लगता है कि ये देश सुरक्षित हाथों में है तो आपको अपना जो है मानसिक इलाज कराना चाहिए। सर आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कानून ला गया, लेकिन वही नारा है ना दूरी है ना खाई है, मोदी अपना भाई है। ये जो नारा है ना दूरी है ना खाई है, इसने ही सबसे ज्यादा खाई हमारे बीच में बनाई है। और अगर आपको लगता है कि मोदी जो है देश के अंदर दूरियों को कम कर रहा है, तो क्या कारण था कि रमजान और रोजे वाले दिन ही सीए को लागू किया गया? जब ये 2 साल से पेंडिंग बैठा था तो ये अभी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते भी पेंडिंग हो सकता था। क्या कारण है कि जो सीए एनआरसी का अमेंडेड बिल है वो गैर मुस्लिम के लिए बनाया गया है? क्या मुस्लिम इस भारत के निवासी नहीं है? क्या कारण है कि शेड्यूल कास्ट के लिए SC ST एक्ट को खत्म कर दिया जाता है? और क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बैठकर एंटी रिजर्वेशन जो है कमेंट पास किए जाते हैं? अगर आपको लगता है कि भारत के शेड्यूल कास्ट, भारत के मुस्लिम और भारत की जो वीमेंस है वो फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं है, तो आपको बिल्कुल गलत लगता है। माइनॉरिटीज के लिए कानून बनाया गया है, जो विदेशों में माइनॉरिटीज है उनके लिए। शायद आपको ये गलत बताया गया है कि माइनॉरिटीज के लिए कानून बनाया गया है। ये सीए एनआरसी का जो कानून बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिम के लिए बनाया गया है। आपको रिलीजन और माइनॉरिटीज में अंतर समझना पड़ेगा। माइनॉरिटीज के अंदर सिख, जैन, बुद्धिस्ट भी आते हैं, सब आते हैं, परंतु सीए को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी लैंग्वेज ये होती है, नॉन मुस्लिम के लिए उसकी लैंग्वेज होती है। दूसरी बात ये है कि कोई भी कानून जो आज भारत में बन रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, आप ये देखिए ऐसी क्या मजबूरी थी कि आचार संहिता से 2-4 दिन पहले और पहले रोजे वाले दिन ही ये सीए एनआरसी को नोटिफाइड करते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी पर जो चीजें हुई हैं, वहाँ पर जो नमाजियों को मारा पीटा गया, उस पर क्या कहेंगे? मैडम, आप जो मीडिया जब इस बारे में बात करते हैं कि गुजरात यूनिवर्सिटी में जो चीजें हुई है, शायद आपने दिल्ली का नहीं देखा। दिल्ली का इंद्रलोक को आप भूल गए। एक तरफ दिल्ली का इंद्रलोक आप भूल जाते हैं, दूसरी तरफ यमुना पार में हुए जो दंगे होते हैं उन्हें आप भूल जाते हैं। तो आप गुजरात हजारों किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप दिल्ली के अंदर जाइए। दिल्ली के अंदर आज ये देखिए कि विशेष संप्रदाय के लोग जो है मस्जिदों के सामने जाके एक विशेष प्रकार के नारे मारते हैं, और इंद्रलोक की घटना जो है पूरी दुनिया उसको देख रही है। देश मजबूत हो रहा है, आप विरोध कर रहे हैं। देखिए, देश मजबूत नहीं हो रहा, देश को ये बेकार कर रहे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, करप्शन के नाम पर। अरे सबूत तो है नहीं आप लोगों के पास। किस बात का सबूत चाहिए आपको? अगर ईवीएम हैक करने का सबूत नहीं है तो क्या कारण है आज मेट्रो के बाहर आप ईवीएम मशीन लेके बैठे हैं? जब तक ये ईवीएम नहीं, चुनाव आयोग को हम इस बात का चैलेंज कर रहे हैं कि पूरी दुनिया से जिस भी देश से ये ईवीएम को इंपोर्ट कर रहे हैं उस देश के साइंटिस्टों को बुला के आप हमारा ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करिए। और जब आप सबूत की बात करते हैं तो सबूत है तो यहाँ लाके दिखाइए। नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में हमने मुकदमे फाइल किए हुए हैं और एक भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि ईवीएम जो है 100% टेम्पर प्रूफ है। ईवीएम 100% टेम्पर प्रूफ नहीं है। अभी कई याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सैकड़ों तो नहीं लेकिन कई पेंडिंग है इसमें भी। सारी याचिका खारिज हुई? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारी याचिकाएं खारिज हुई है, कुछ याचिकाएं पेंडिंग है, और वो पेंडिंग इस वजह से है कि उसमें जो है बैलेट पेपर और ईवीएम के बारे में विस्तार पूर्वक जो है वो निर्णय दिया जाएगा।
आगे लड़ाई कितनी आसान? देखिए, लड़ाई तो आप ये मानिए कि लड़ाई आसान नहीं है। लड़ाई तो अभी शुरू हुई है और ये लड़ाई आगे बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन नोटिफाइड कर दिए हैं और इलेक्शन नोटिफाइड करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये इस मामले को बहुत लंबा ले जाना चाहते हैं। हार रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि माहौल बना जा रहा है। देखिए, अगर महकती रुख को गुलाब कर देंगे, हम इस बात सबका हिसाब कर देंगे और रहने दे पैमाने के अंदर ही साकी, वरना एक बूंद से शहर का पानी खराब कर देंगे। हार उनकी है जो लड़के हारते हैं। ये धोखे से तो कुत्ते भी जो है कि किसमें दम है जो रोके गैर को, गफलत में तो काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को। तो ये जो आप हार का ठीक रहा हम लोगों के सर फोड़ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ये जो है षड्यंत्र पूर्वक और चोरी से की गई हार है। 4 जून को 400 पार का नारा लग चुका है। देखिए, ये 4 जून को 400 पार नहीं, 400 का टेम्परिंग का नारा है। ये जो है टेम्पर करेंगे और इन्हें पहले नहीं, प्रूफ हमने दिखाया ना। आप एक इलेक्शन कमीशन को हम चैलेंज कर रहे हैं आपके मार्फत कि इलेक्शन कमीशन अपनी मशीनें लेकर आए, हम दिखाएंगे उनको कि कैसे टेम्परिंग है कैसे नहीं है। दिल्ली विधानसभा में ये चीजें हो चुकी है, बाहर पब्लिक में ये चीजें हो चुकी है। और रही, आप अगर ये मानते हैं कि मर्डर का मतलब सिर्फ और सिर्फ गोली मारना, तो ऐसा नहीं है। मर्डर का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब आपको कोई मारेगा तभी वो आएगा। हारने का और जो टेम्परिंग की बात है, सर कहा जाता है सिर्फ शक जाहिर कर रहे हैं, कोई ऐसे देखिए जो भी इस बारे में कह रहा है कि हम सिर्फ शक जाहिर कर रहे हैं, उन्हें हम डायरेक्ट इस बात के लिए चैलेंज कर रहे हैं कि आप जो ईवीएम मशीन है वीवीपैट के माध्यम से उन्हें आप ओपनली हमें दीजिए, हम उसमें टेम्परिंग करा के दिखाएंगे। ये मशीन तो वो बंद नहीं करेगा, फिर अगला कदम क्या होगा आप लोग? हम कंटिन्यूसली लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी लोकतंत्र को बचाने की है, टाइम भी नहीं है। चाहे इस बार का टाइम हो जाएंगे, लड़ाई नहीं, क्या है? अगर टाइम हो ना हो, हमारा जो मुद्दा है वो एक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना है। और अगर आपको ये लगता है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद में ईवीएम का आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो आपको गलत लगता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली लड़ाई लड़ने वाली है और इसके अंदर इन्होंने साधन संपदा और सारे के सारे जो रिसोर्सेज है उन सब पे कब्जा किया हुआ है। पर लेकिन इस लड़ाई का परिणाम नहीं निकल रहा। नहीं, परिणाम निकल रहा है ना। जो चुनाव आयोग मशीनों को सील पैक रखता था, वो अब गांव गली नुक्कड़ मेट्रो स्टेशन और सबको उसका डेमो दिखा रहा है। ये परिणाम है। लड़ाई धीरे ही सही मगर लड़ी जाएगी। अगर ईवीएम बैन नहीं हुआ, जल समाज लेंगे आप लोग? क्या सॉरी? जल समाज लोगे आप लोग? नहीं, जल समाधि नहीं, हम उन्हें जरूर जल समाधि देंगे, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारी लड़ाई, अब आप ये कहो कि भारत के अंदर जातिवाद बंद नहीं हुआ तो आप जल समाधि लोगे? ये 5000 साल की लड़ाई है जातिवाद से लड़ने की। ये 5000 साल की लड़ाई है जिसे लड़ रहे हैं। और अगर आपको ये लगता है कि ईवीएम की लड़ाई ये महीने 2 महीने की है, तो सुनिए, हम भी तैयार हैं। अगर ये हमें लड़ाई लंबी लड़वाना चाहते हैं तो हम भी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, ईवीएम बंद नहीं होगा। देखिए, वो तो वक्त बताएगा कि कौन डूब के मरेगा कौन नहीं मरेगा। और रही बीजेपी की बात, ये बीजेपी वही पार्टी है कि जो 2 सीटों पे सिमट गई थी। और आज भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये ईवीएम पे टैंपरिंग कर लेंगे तो ये हमेशा राज सत्ता में बने रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं। एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई,
मोतिया रावण कंगाली, सरदार ऊधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।